जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा ज़िले के रजगामार क्षेत्र में और यह रजगामार बाज़ार है। रजगामार बाज़ार के ठीक सामने यहाँ बिजली विभाग की घोर लापरवाही जो है सामने आ रही है। देखिए बिजली विभाग किस तरह से बिजली के सारे यहाँ पर जो संसाधन दिखाई पड़ रहे हैं, नीचे तरफ उनके पूरे बड़े बड़े मोटे केबल जो है वह नीचे की तरफ जो है वह गिर पड़े हैं और पूरे खुले हैं। वहाँ तक टूट फूट गई है उसकी पूरी बिजली की जो जिसे ढक कर रखने की आवश्यकता है, ताकि अगर छोटे बच्चे या मवेशी यहाँ से गुजरते हैं और खेलने के दौरान या बॉल गेंद चला जाता है उसमें टकरा जाते हैं तो भारी क्षति का सामना घर परिजनों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो है बेहद ही लापरवाही दिखाई पड़ रही है। इसमें यदि इसके संपर्क में आकर बड़ी अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो इस तरह से घोर लापरवाही जहां पर तमाम क्षेत्रों में बिजली विभाग की देखी जा रही है, ऐसे में बिजली विभाग को अपने संबंधित क्षेत्रों में तमाम मशीनरी को चेक कर उसे दुरुस्तीकरण करने की आवश्यकता है। उनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। वे अपने फंडिंग से तमाम क्षेत्रों में यदि इस तरह से बोर्ड बनाए जाते हैं, उसे ढकने के लिए उसमें एंकल क्लिप सारे चीज़ जो है लगे हैं और एक तरफ का दरवाज़ा ख़त्म है, टूट चुका है, पूरी तरह से जर्जर होकर अस्तित्व में नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पर बिजली प्रवाहित हो रही है और वह तार जो है वह दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, एक और ट्रांसफार्मर ठीक इसके आगे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वह जो ट्रांसफार्मर है वहाँ भी इसी तरह की घोर लापरवाही आपको दिख रही है। तमाम केबल, बड़े बड़े केबल वहाँ पर जो है वह नीचे की तरफ बिखरे हुए हैं और यहाँ पर कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। यदि शॉर्ट सर्किट होकर आगजनी हो जाती है तो कितनी बड़ी क्षति होगी। शॉर्ट सर्किट हो जाने के पश्चात यदि आगजनी होती है तो कितनी बड़ी क्षति होती है। तो यह बहुत बड़े मात्रा में इस तरह से यह लापरवाही की जा रही है। बिजली विभाग से हमारा निवेदन है, हम विनती करते हैं कि इस तरह से सड़क के ठीक बगल में आप लगातार यहाँ से भ्रमण कर सकते हैं। आसानी से आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करके अपनी व्यवस्थाओं को देखकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं, फिर भी आपकी नज़रें यहाँ पर क्यों नहीं पड़ती? इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप अपने क्षेत्र में अपनी व्यवस्थाओं के प्रति गंभीर नहीं हैं, आपके कर्मी गंभीर नहीं हैं, आपके पदाधिकारी गंभीर नहीं हैं। यदि इनमें से एक भी गंभीर होता तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वह दुरुस्त दिखती। इस तरह की व्यवस्थाएं जो महीनों से, कई दिनों से बदहाल पड़ी हुई हैं, इनकी सुध लेने वाला नहीं है, तो क्या किसी दुर्घटना का इंतज़ार है, किसी के अनहोनी का इंतज़ार है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती? तो हमने क्या कसम खा रखी है कि हम जब तक बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती, कोई आकर उसमें मर नहीं जाता, तब तक हम उसकी सुध नहीं लेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? या फिर यदि हम उसे पहले से ही दुरुस्त कर लेते हैं तो इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की क्षति, अनहोनी से हम बच सकते हैं, लोगों को बचाया जा सकता है, मवेशियों को बचाया जा सकता है। अगर मवेशी इसमें उसके संपर्क में आकर मर जाते हैं, कई दिनों तक पहले तो बिजली प्रभावित हो जाएगी, मवेशी की तो जान जाएगी ही जाएगी। क्षेत्रवासी बिजली नहीं होने से त्राहिमाम करेंगे, गर्मी का दिन है तो कई तरह के उसके पश्चात उसमें नए संसाधन लगाए जाएंगे, उसमें खर्च किया जाएगा। वह खर्च आपकी जेब से नहीं है, वह नागरिकों के पैसे के, टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी जो है वह निर्धारित होती है। उन पैसों का इस तरह से दुरुपयोग कर लेना कतई उचित नहीं है। तो बिजली विभाग से भी हमारा निवेदन है, उनके अधिकारियों से निवेदन है कि वे क्षेत्र में भ्रमण करें और इस तरह की व्यवस्थाओं को शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।